ओम। ओम। अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। आइए मनुष्य जीवन के दाता, जगत के निर्माता, विश्व के विधाता, प्रत्येक जीव के, प्रत्येक प्राणी के माता और पिता, परम करुणा के सागर, दयालु भक्त वत्सल भगवान, घट घट वासी, हर आत्मा में अंतर्यामी निवासी, हर जीव देहधारी के भरण पोषण करता, पालन करता, देह निर्माता, देह के भीतर की व्यवस्थाओं के सुसंचालन करता, अपनी बनाई देह से, देह के भीतर अपनी संचालित व्यवस्था से अपने प्रिय पुत्र अमृत आत्मा को नित्य अपने बोध की ओर, अपने स्वरूप के साक्षात की ओर प्रेरित करने वाला ये परमात्मा धरती पर भ्रमण करने के लिए पृथ्वी से आकाश के बीच अद्भुत विचित्र दुनिया बसाने के लिए, दुनिया को बसाने वाले, इस दुनिया को मापने के लिए, इस दुनिया को जानने के लिए, इस दुनिया को समझने के लिए, उस विशाल महान परमात्मा की महिमा को अनुभव करने के लिए शरीर में नाना प्रतिभाओं को जन्म दे, नाना शक्तियों को जन्म देकर, मनुष्य को वेद का ज्ञान देकर, मानव जीवन के सर्वोत्तम उपलब्धियों को पाने के लिए ऋषियों के हृदय में वेदों का ज्ञान देकर, भावी सृष्टि में मनुष्यों को उन उच्च शिखरों को पाने के लिए
महर्षियों के द्वारा प्रेरित किए जाने को। महर्षियों के द्वारा न्यारे न्यारे विषयों पर अद्भुत अद्भुत शास्त्र लिखे जाने और उन शास्त्रों के द्वारा धरती की सर्वोत्तम संतान, पृथ्वी की सर्वोत्तम भगवान की रचना ये मनुष्य को प्रेरित करना, सबके पीछे भगवान की व्यवस्था अहर्निश काम कर रही है। जीवन में देखा जाए, विचारा जाए, सब कुछ बड़ा व्यवस्था के साथ में चल रहा है, कुछ भी अव्यवस्थित नहीं। अव्यवस्थित है तो मनुष्य का मन है, मनुष्य का ज्ञान अव्यवस्थित है, क्योंकि मनुष्य बहुत प्रमादी और आलसी है। जीवन को जिस ढंग से जीवन के ठीक लक्ष्य तक पहुंचाया जाता है, उसके निमित्त जो ज्ञान है, जो साधना है, अभ्यास है, आदमी के अंदर उसका अभाव है। इसलिए मनुष्य संसार की चकाचौंध में ही उलझ जाता है, सत्य को खोजने से वंचित रह जाता है। खुद आत्मा होकर देह को ही आत्मा मानता हुआ जीवन भर जीता है और अंत में अमृत होते हुए भी देह को आत्मा मानकर मर जाता है। सो आइए, जिन सिद्धांतों से, जिन सूत्रों से जीवन के प्रति ठीक ठीक समझ हमारे भीतर उजागर होती हो, उन सिद्धांतों, उन सूत्रों पर अभ्यास करें। भगवान ने ये जीवन दिया है, भगवान ने ये संसार बसाया है, भगवान ही अपनी व्यवस्था से अपने बनाए शरीर और अपने बनाए शरीर में बिठाए हम आत्माओं को ये जीवन दे रहे हैं। उन्हीं के यंत्रों से, उन्हीं के अंग प्रत्यंगों से, उनके बनाए शरीर के अंदर नाना ऊर्जों से हम जीवन को जी रहे हैं। ये सत्य है। जो इस सत्य को गहराई से महसूस करता है वो गंभीर हो जाता है, उसकी मन की सारी अराजकता खत्म हो जाती है, वो भीतर से एकांत में और शांत में एकांत और शांत हो जाता है। एकांत अनेकांतों से वो मुक्त हो जाता है, वो जीवन में भीतर सिमट जाता है, वो अंतर्मुखी होकर अपने ही साथ जुड़ जाता है। और देह के भीतर के अपने जीवन को समझने लगता है। ज्यों ज्यों समझता है त्यों त्यों वो शांत होते जाता है और भीतर ही भीतर आनंदित होने लगता है। ये सब कितना अद्भुत है। आत्मा जो कि हम हैं वो दिखाई तो देता नहीं, न दिखाई देता हुआ भी दिखाई देने वाले शरीर को चला रहा है। कितना आश्चर्यजनक है। ये बात साधारण बुद्धि से समझ में नहीं आती। साधारण बुद्धि वाले के ये गले नहीं उतरती। साधारण बुद्धि वाला भीतर प्रवेश करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता।
उसे ये सब व्यर्थ लगता है। वो संसार की चकाचौंध और वैभवों के पीछे ही भागता है, जबकि भीतर जो परम वैभव है, परम जो सुंदर है और जो परम खुशी का केंद्र है, वो अपना आत्मा है। वो अपने आत्मा का शुद्ध ज्ञान है। महर्षियों ने आत्मा के ज्ञान का उपदेश किया अपने शास्त्रों में। मनुष्य कैसे आत्मा को खोजें, उसके कई तरीके बताए। अपने शास्त्रों में कई सूत्र बनाए। आइए उन सूत्रों में से कुछ सूत्रों को लेकर देह में अपनी आत्मा को खोजें। ये सारा संसार परमात्मा से भरा है। संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे इंसान ने बनाई हो, चाहे भगवान ने बनाई हो, सब में प्रभु का प्यार भरा है। इंसान भगवान के बनाए नियमों के विरुद्ध जाकर कोई चीज नहीं बना सकता। भगवान के दिए दिमाग, भगवान के दिए शरीर की सहायता से ही कर पाता है जो भी कर पाता है। तो अंत तो गत्वा सहारा परमात्मा का ही है। उसी के सहारे से हम कुछ कर पाते हैं। सो आइए सर्वप्रथम इस शरीर और इस जगत के रचयिता ईश्वर को अनुभव करें। अनुभव का मतलब उसके बारे में भावना भीतर पैदा करो। दिखती तो अपनी आत्मा भी नहीं है, वो भी नहीं दिखता। अपनी आत्मा को हम महसूस करते हैं, क्योंकि हम आत्मा हैं तो खुद को महसूस करते हैं। ये तो बड़ा सरल है। लेकिन पड़ोसी की, दूसरे की आत्मा को आप कैसे महसूस कर सकते हैं? वो दूसरी है। अपनी को महसूस करके हम कर सकते हैं कि दूसरा भी अपनी को महसूस कर रहा होगा। माँ बाप बच्चे की आत्मा को महसूस कर सकते हैं, अपनी आत्मा को महसूस करके। अपनी आत्मा को खोज करके बच्चे को भी खोज का तरीका बता सकते हैं कि तुम अपनी आत्मा को कैसे खोजोगे। तो ऋषियों ने समाधि में बैठकर भगवान की कृपा से, परम पिता के मार्गदर्शन में अपनी आत्मा को खोजा, और खोज कर खोजने का तरीका हम पुत्रों को उन्होंने अपने शास्त्रों में बता दिया। अब उन्हीं शास्त्रों का सहारा लेकर सृष्टि के आदि से तपस्वी लोग अपने अपनी आत्माओं को खोजते आ रहे हैं। हम भी उसी कतार में खड़े हैं। आज हमारे लिए भी अवसर है, हम भी अपनी आत्मा को खोजें। आत्मा को खोजने के लिए ही सारा संसार बना हुआ है, बनाया है, चलाया है, चलाया जा रहा है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये चांद, सूरज, ये बादल, ये बहती नदियां, ये सागर, ये पहाड़ पर्वत, और ये वृक्ष लताएं, ये फल फूल, ये पशु पक्षी, ये सारा वैभव, ये सारा संसार, विचित्र जगत, ये सब कुछ आत्मा की खोज के लिए ही बनाया है। कि इन सबको देखकर, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों को, सूरज चंद्रमा को देखकर, आकाश में टिमटिमाते तारों को देखकर आदमी थोड़ा जाग जाए कि हाँ, कोई है जो इन सबको बना रहा है, बनाया है और चला रहा है, और इन सब के पीछे उसका कोई बड़ा मकसद, बड़ा उद्देश्य है। तो वेद कहते हैं, ज्ञान के अमर स्रोत्र कहते हैं, स्रोत कहते हैं, वहां से बह रहा ज्ञान कह रहा है कि यह अमर आत्मा है शरीर में, इसको खोजना ही इस जगत का उद्देश्य है।
पूर्वजों ने जैसे खोजा है उसी राह पर चलकर हम भी खोज सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं। और सब रास्ते भटकाने वाले, बहकाने वाले और समय और जीवन खराब करने वाले हैं। इसलिए सीधे रास्ते चले। सीधा रास्ता वेद का रास्ता, भगवान का रास्ता, ऋषि मुनियों का रास्ता है, वैदिक धर्म का रास्ता है। सो आइए, भीतर ही भीतर भगवान के धन्यवाद से भर जाइए। अपनी आत्मा को भावनाओं से भर लीजिए। अंतर मन से कहिए प्रभु से कि हे देव, हे जगदाधिपति जगदेश्वर, हे राज राजेश्वर, हे समस्त अनाथों के नाथ, करुणा निधे, दयावान कृपावान, सत्य सिंधु, समस्त जगत के पिता, हम सब पुत्र पुत्रियां, हम आत्माएं आपको पुकार रहे हैं। आप हमें वो रहस्य, वो सत्य को जानने की विधि हमारे भीतर प्रकाशित करें, जिससे हम अपनी खोज कर सकें। ऋषियों ने कैसे अपने आत्मा को जाना? उन्होंने अपने शास्त्रों में लिखा है। दो प्रयोग हम करेंगे 15-15 मिनट के। प्रयोग आपके सामने लिखा है। दर्शन स्पर्श स्पर्शनाभ्याम एकार्थ ग्रहणात्। एक ही फल को नेत्र से देखते हैं, नाक से सूंघते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हुए जो सबसे संबंधित रहता है, मतलब आंख से देखे जा रहे उस फल से जो जुड़ा हुआ है, कौन? आत्मा। नाक से सूंघे जा रहे उसी फल से जुड़ा हुआ है, कौन? आत्मा। त्वचा से स्पर्श किए जा रहे उस फल से जुड़ा है, कौन? आत्मा। तो इन सब से संबंधित जुड़ा हुआ जो आत्मा है, सबको अनुभव कर रहा है, करता है, उसको अनुभव करना है, वो आत्मा है, वही हमारा अपना आत्मा है। अब इस बिंदु पर भीतर शांत होकर विचार करना है, सोचना है, इस बात को समझना है। समझोगे तो भीतर संस्कार बनेंगे और धीरे धीरे बुद्धि में विचार से ज्ञान का प्रकाश होगा। मन को शांत करके, एकाग्रचित करके इस काम में लगाएं। इंद्रियां तो एक एक ही है, अपने अपने विषय को ही जना सकती, पर आत्मा ही सबको अकेला जान सकता है। क्योंकि जड़ चीज में जानने का गुण नहीं होता। पत्थर कभी किसी को नहीं जानता। पत्थर ये नहीं कहता मुझे सर्दी लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे भूख प्यास लग रही है। जिस देह से आत्मा निकल जाता है, वो आत्मा ये नहीं कहता कि मुझे भोजन दो, मुझे पानी पिलाओ, मुझे उठाओ बिठाओ, कुछ खिलाओ। क्योंकि आत्मा निकल गया, उस शरीर में बोले कौन? उस शरीर के हाथों का, आंखों का, कानों का, होठों का, वाणी का, जिह्वा का प्रयोग कौन करे? क्योंकि है ही नहीं करने वाला। बस में ड्राइवर नहीं बैठा तो बस चलेगी कैसे? ड्राइवर बैठा हुआ तो चल पड़ेगी बस। ड्राइवर ही नहीं है तो बस कैसे चलेगी? तो शरीर
रथ है, अब रथ में रथी आत्मा ही नहीं बैठा तो फिर रथ चले कैसे? ये नौका चले कैसे संसार रूपी भवसागर में? तो इसीलिए जैसे आत्मा के निकल जाने पर शरीर अपने आप को अनुभव नहीं करता, और उसके सामने उस शरीर से पैदा हुआ बच्चा रो रहा हो, उस शरीर की स्त्री रो रही हो, उस शरीर का पुरुष रो रहा हो, पुरुष मतलब स्त्री का शरीर है तो उसका पति रो रहा हो, बच्चे रो रहे हो, माँ बाप रो रहे हो, मित्र रो रहे हो, वो शरीर किसी की नहीं सुनता, किसी के आंखों के आंसुओं को नहीं पढ़ता, नहीं महसूस करता। महसूस करने वाला आत्मा जो उसमें से निकल गया है। तो अपने को उस आत्मा को खोजना है। वो आत्मा हम खुद हैं, हम ही वो आत्मा है जो इस शरीर का प्रयोग कर रहे हैं। हम जब तक इस शरीर में रहेंगे तब तक इन आंखों से देखते रहेंगे, कानों से सुनते रहेंगे, हाथों से काम करते रहेंगे और पांव पर चलते रहेंगे। हम भीतर बाहर की परिस्थितियों की अनुकूलता प्रतिकूलता को महसूस करेंगे। हम अच्छे बुरे को महसूस करके उचित अनुचित प्रतिक्रिया देंगे। कौन? आत्मा। हम रहेंगे तब तक। हम जब शरीर से निकल जाएंगे फिर शरीर पड़ा रहेगा, हमें कोई पता नहीं होगा शरीर के साथ क्या हो रहा है। शरीर के बच्चे, शरीर के माँ बाप, शरीर की पत्नी पति रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं होगा। शरीर से कमाया धमाया जितना भी धन इकट्ठा किया, व्यापार व्यवसाय किया, उस सब का क्या हो रहा है? बच्चे उसका बर्बाद कर रहे हैं या उसका सदुपयोग कर रहे हैं, कोई पता नहीं। फिर हम देख नहीं सकते अपने स्वजनों को, क्योंकि आंखों से तो रिश्ता टूट ही गया। अब कान से तो आत्मा दूर हट ही गया। अब शरीर में आत्मा नहीं है तो शरीर के पुर्जों से किसी चीज को आत्मा देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, प्रयोग नहीं कर सकता। तो फिर तो आत्मा एक अंधकार में है। तो वो अंधेरे में जाने से पहले, अंधकार में जाने से पहले शरीर में रहते हुए शरीर से अलग अपनी आत्मा को खोजा जा सकता है। उसी और ये सूत्र संकेत कर रहा है। तो इंद्रियां सब अलग अलग है, इंद्रियों के विषय अलग अलग है, इंद्रियों से अलग अलग विषयों को जाना जाता है, लेकिन जानने वाला शरीर में आत्मा एक है, इंद्रियां अनेक है। 10 इंद्रियों का प्रयोग आत्मा करता है। एक घोड़े में मानो 10 रथ, 10 एक रथ में मानो 10 घोड़े जुते हैं। अब उनकी लगाम उस रथ के हाँकने वाले के पास में। तो आत्मा के पास में सारे अंतकरण और बहिष्करण सबकी लगाम है। आत्मा ही मुख्य है। सबको आत्मा देख रहा, सुन रहा, जान रहा, अनुभव कर रहा है। इस आत्मा को खोजना है। आंखों से देखे को, त्वचा से छुए को, उसके बारे में वाणी से बोलता है, जिह्वा में पानी आ जाता है, क्रोध में आ जाता है, भावुक हो जाता है, अनुकूल को देखकर सुखी होता है, प्रतिकूल को देखकर दुखी होता है, सुनकर चखकर छूकर सुखी होता है, आदि आदि। इन बिंदुओं पर अब आपको काम करना है। अपने भीतर सोचना है। सोचते सोचते संस्कार इकट्ठे होंगे, सोचते सोचते ज्ञान इकट्ठा होगा। इस ज्ञान के अनुभव बनेंगे और अनुभव से संस्कार, संस्कारों से फिर स्मृतियां, और वो स्मृतियां फिर जीवन को जानने में मदद करेगी। देह से पृथक पुमान जो आत्मा है उसका अनुभव कराने में मदद करेगी। तो अगले अगले 10 मिनट इस पर प्रयोग करें। अब मैं मौन हो जाता हूँ, आप प्रयोग करें। ओ कीजिए। बस ध्यानमय चिंतन करेंगे और दिव्य प्रकाश, दिव्य नाद और किसी पर ध्यान नहीं देंगे। सब चीजें गौण रहेगी, श्वास अपने आप आती जाती रहेगी।
बस इस विषय पर अपने मन को केंद्रित करके, इस विषय को धारण करके केवल इस पर ध्यान में चिंतन करेंगे। यही विषय है, यही केंद्र बिंदु कीजिए। ओ
ओम चिंतन करते जाएं और इस चिंतन के साथ अब इस अगले सूत्र को भी जोड़ लें आप। इसे भी जोड़ लें। इंद्रियांतर विकारात, इंद्रियों के अंदर जो विकार होता है उस विकार से भी आत्मा को जानने समझने में सहयोग मिलता है। उस विकार की व्यवस्था को समझने से हमने कभी नींबू खाया, हमने कभी मीठा खाया था, बहुत स्वादिष्ट था। कालांतर में भविष्य में वही खाई हुई चीज फिर से दिखाई देने से मुंह में पानी आ जाता है। पहले वो कैसी लगी थी उसकी स्मृति आ जाती। देखा आंखों से और मुंह में लार आ गई। इन दोनों को जोड़ने वाला हमारे शरीर में जो है उसका नाम आत्मा है, उसका नाम जीवात्मा है। तो उस पर विचार करें। बाकी अगले 10 मिनट उस पर विचार करें। ओ कीजिए।
ओम। ओम। जो आपने चिंतन किया है, ध्यानमय चिंतन किया है, उसमें जो आपको अनुभव हुआ, जो समझ में आया, उसको पुनः स्मरण करें, उस पर एक अंतर्दृष्टि डालें। जो विशेष आपको प्रभावित करने वाले बीच में क्षण आए हो चिंतन में, उन क्षणों पर दृष्टि डालें। उन क्षणों के ज्ञान को अनुभव करते हुए अब भगवान का धन्यवाद करें, जिसने ये जीवन दिया, सुंदर शरीर दिया, शरीर में आत्मा को बिठाया, जिसकी कृपा और व्यवस्था से अभी हम सब प्रभु का चिंतन कर रहे थे, विचार रहे थे। उस दीनदयाल का, जगत पिता, विश्व विधाता भगवान का धन्यवाद करें। हृदय से, आत्मा से सर्वभाव प्रभु के प्रति स्वयं को समर्पित अनुभव करें। भगवान से प्रार्थना करें कि वो ज्ञान की इस ज्योत को अपने हमारे भीतर जलाए रखें और हमारी आत्मा में से हमें इस दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहें। इस प्रकार एक भावना में अपने आप को बनाए रखते हुए फिर धीरे धीरे अंदर की जागरूकता को देह के ऊपर, बाहर अंग प्रत्यंगों में ले आए। पूरे शरीर को अनुभव करें, संपूर्ण देह को अनुभव करें। फिर दोनों हाथों को, हाथों की हथेलियों को और उंगलियों को अनुभव करें। उंगलियों में हलचल करें, दोनों हथेलियों को उठाकर परस्पर घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। स्पर्श करते हुए, अनुभव करते हुए धीरे धीरे भीतर से स्वयं को बाहर लाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को खोलते हुए भीतर से बाहर आ जाएं। ओ और इससे संबंधित किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कोई बात समझ नहीं आई हो। नमस्ते आचार्य जी। ओम नमस्ते। बहुत अच्छा लगा आचार्य जी। इसमें शरीर और आत्मा को अलग करके एक-एक चीज़ का यही अनुभव किया कि आत्मा जो है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं, हमारी ज्ञानेंद्रियों, कर्मेंद्रियों से उसको वो अच्छे से
देख रहा है, करवा रहा है और उसका संस्कार जो है उस पर पड़ रहा है, इस चीज़ का अच्छे से समझ में आया। तो एक चीज़ पूछनी है, जैसे मान लो हम पीछे हम लोगों से कुछ जैसे राग है, द्वेष है या कोई भी किस तरह की हमारा जो संस्कार गलत पड़े, क्योंकि उसकी भी स्मृति इस समय आती है जब हम बैठते हैं। हम्म। तो तो वो जो संस्कार या स्मृति है, यानी कि जो पड़ गया वो खत्म नहीं हो सकता है या वो हो रहेगा जाए हमेशा? हो जाएगा हो वो जाएगा। जो जो गलत हुआ, जब उसका शुद्ध ज्ञान होगा तो शुद्ध ज्ञान से गलत ज्ञान नष्ट हो जाएगा। क्योंकि अभी उसकी स्मृति आती है तो लगता है कि वो चीज़ गलती हुई, उसका एहसास होता है। पर जो अच्छा हुआ उसका भी एहसास होता है, पर जो इसका मतलब जो गलत होता है वो भी फिर शुद्ध ज्ञान से वो ठीक हो जाता है। हम्म। हाँ, विरोधी जितना भारी होगा हाँ वो जी। अपना अधिकार दिखाएगा, अपना रूप दिखाएगा। यदि ज्ञान शुद्ध होगा और अधिक होगा तो अज्ञान को तत्काल नष्ट कर देगा, और ज्ञान यदि अशुद्ध होगा तो अज्ञान और बढ़ जाएगा। जी। तो जो भी जिन चीजों के बारे में भ्रांतियां हैं, वो अपने आप उन चीजों के बारे में शुद्ध ज्ञान के ज्यो ज्यो शुद्ध ज्ञान के बढ़ने के अनुसार ही वो उसी अनुपात में कम होता जाएगा। ऐसा है। और जैसे हमारे से किसी के प्रति द्वेष है या कोई गलत कार्य हो गया, तो हम्म। वो स्मृति भी इस समय आती है कि हमसे वो गलत हुआ, तो वो संस्कार रहता है या वो भी धीरे-धीरे खत्म हो जाता है? वो संस्कार भी रहता है, लेकिन वो भी खत्म हो जाता है। इसलिए हो जाता है, उससे संबंधित ज्ञान होता है हमें कि वो हाँ जी। गलत था, तो वो गलत था। ये ज्ञान होने के बाद में वो स्मृति तो भले ही रह जाए, लेकिन उस स्मृति के कारण से उससे प्रभावित हम नहीं होते। अच्छा। जैसे किसी चीज के बारे में शुद्ध ज्ञान होने पर हम ये कहते हैं, भाई पहले मेरी इसके प्रति ये धारणा थी, हाँ लेकिन जी। आज देखो, जब मुझे ठीक से पता लगा कि मूर्ति तो ईश्वर है ही नहीं, हाँ ईश्वर जी, हाँ तो जी। निराकार है। हाँ जी। तो अब शुद्ध ज्ञान होने के बाद में मूर्ति के प्रति पहले क्या धारणा थी इसका तो पता रहेगा, लेकिन पहले जो मूर्ति को लेकर करते थे वो अब नहीं करेंगे आप। अब नहीं करेंगे। हाँ, ठीक है ये आचार्य जी। बात है। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, ठीक है। जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आचार्य जी। ओ- हाँ जी। और किन्हीं को कुछ पूछना हो? नमस्ते आचार्य जी। ओम नमस्ते जी। ओम नमस्ते। मैं पूछना चाह रही थी कि ज्ञान चक्षु से देखने के लिए आदमी को कितना अभ्यास करना पड़ता? ये बहुत तो करना हमने पड़ेगा। सुबह। हाँ जी। बहुत करना पड़ेगा, करते करते मर जाना है। फिर आगे हाँ। फिर आगे वहां से शुरुआत हो जाएगी नए जन्म से। जब तक वो योग्यता नहीं बनेगी तब तक उन्नति की राह पर आगे आगे शरीर मिलते रहेंगे। इसलिए हम्म। ये नहीं सोचना ये कब होगा। नहीं, मेरा काम क्या है? अभ्यास अभ्यास करना। आपका काम क्या है? शुद्ध शास्त्रों से ज्ञान प्राप्त करना और अभ्यास करते रहना। जब मुक्ति होनी होगी तब भगवान अपने आप कर देगा व्यवस्था, अपने आप दे देगा, अपने आप दर्शन अपनी आत्मा का और सुख अपना करवा देगा। जब तक हमारी वो योग्यता नहीं बनती है तब तक नहीं होगा। तो इसलिए तनाव मन में पैदा करने का और इधर उधर की सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये चिंता ही न करे, मन में पाले ही नहीं कि कब कब साक्षात्कार होगा। ये टेंशन ही न बनाए दिमाग में। अपने आप प्रभु अपने जानते आप। हैं, वो सर्वसाक्षी हैं, वो भीतर बाहर सर्वत्र विराजमान है। उनसे ज्यादा हम नहीं जानते हमारी क्या स्थिति है वर्तमान में। तो बस जो ऋषियों ने मार्ग दिखाया है उस मार्ग पर चलते जाना है और शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं छोड़ना है। वही वही गलत को गलत और सत्य को सत्य दिखाने वाली दृष्टि है। वही दृष्टि। ज्ञान चक्षु है, खोलने वाले। ठीक है। हाँ जी, धन्यवाद। धन्यवाद। ओ, और किन्हीं को कुछ पूछना हो? बहन चारू जी।
समझ में आ रहा है सब? हाँ जी, समझ आ रहा है। पहला वाला तो हो गया था, दूसरा वाला थोड़ा-सा भी नहीं हुआ। ये बहुत जीवन से जुड़े हुए नित्य अनुभव होने वाले प्रयोग हैं। इन्हें बहुत अच्छे से कर लेंगे आप सब, थोड़ा प्रयास करेंगे ना, इनको बहुत अच्छे से हाँ कर। जी, हाँ जी। 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 डॉक्टर नीलम माता जी, आपको समझ में आ रहा है? प्रेम बहल माता जी, जो नए साधक हैं। हाँ जी, प्रणाम आचार्य जी। हाँ, प्रणाम। जी, समझ आ रहा है जी। ये तो बड़े सरल प्रयोग लगे मुझे। सरल। जी। बहुत अच्छा। तो आचार्य जी, हाँ माता जी। पहला वाला तो बड़ा अच्छा चला, चिंतन था स्वाध्याय के आधार पर हाँ। अंदर से काफी अच्छा चलता रहा। हम्म। कि हमें ये आत्मा पर बहुत पवित्र आत्मा बनना, धर्मात्मा, दिव्य गुणों से ईश्वरीय गुणों को लेकर के हम जैसे ऋषियों ने लिया, ईश्वरीय गुणों को धारण करके तेजस्वी बने, उन्होंने हमें ज्ञान दिए, चारों वेदों का प्रभु से मिला उन्हें और आगे आगे हमें दिया। इस तरह से ये हाँ, वो भी बात ठीक है। ये दोनों जो लिख रखा है, दोनों सूत्रों के अभिप्राय जो लिख रखे हैं, इन पर भी काम किया। सेब वाला वो जो बाद वाला है ना, हाँ, उस पे प्रयास तो करते रहे। तो थोड़ा जितना अभी किया ठीक है, थोड़ा और भी दिन में कीजिए, ठीक उसका है? समझ नहीं आ रही कैसे उसका प्रयास करना आचार्य जी। मुझे फोन कर लीजिएगा दिन में, अच्छा जी, ठीक धन्यवाद जी, हो जाएगी। नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते माता जी, बताएं, आप बताएं। ये दूसरा जो था ना, ये ऐसे लगा कि ये तो स्वाभाविक है, ये तो अपने आप ही होता रहता है, मतलब इसके अंदर गूढ़ विषय नहीं बना। भी कैसे हाँ, ये गूढ़ विषय तब बनेगा जब इसकी गहराई में, इसके अंदर ये सब हो कैसे रहा है, इसको समझेंगे तो गूढ़ता आ जाएगी। ऐसे लगा कि ये तो स्वाभाविक होता है, ये तो ऐसे बस महसूस हुआ। स्वाभाविक नहीं, एक व्यवस्था के तहत ये सारा होता है। एक भीतर एक व्यवस्था है, क्रम है। जी जी। भीतर जो इन चीजों को जाकर विचारेंगे तो समझ में आएगा कि भीतर जो सिस्टम चल रहा है, भगवान की व्यवस्था में जो अंदर चीजों को जानने की जो प्रक्रिया है वो समझ में आएगी। तो उसी प्रक्रिया से फिर आत्मा पृथक अलग अनुभव होगा, समझ में आएगा। पहले ज्ञानात्मक समझ जागेगी आत्मा के प्रति, उसके बाद में फिर समाधि के बाद समाधि में अनुभवात्मक ज्ञान होगा। चलिए, हाँ जी, बोलिए माता जी, आपको कुछ पूछना है? म्यूट नहीं। ओम। हाँ जी, बोलिए माता जी, पूछिए। आचार्य जी, वो जो अम्बल मैंने आज आके तो खोली नहीं, पड़ा नहीं था, जो आप बताते गए मैं करती गई। जो सेब वाला बताया, तो इसको आप दिन में पढ़कर कीजिए। वो अच्छी तरह से हो गया। अब ये भी हो गया, जैसे अब मुंह में पानी भर जाना, दूध से भी कोई याद आके खटाई याद आ जाना, पानी भर जाना, ये इसका भर जाना जो है, ये किसने वो किया? आत्मा नहीं, देख। अच्छा, ठीक है माता जी, अभ्यास करते रहिए। आचार्य जी, हाँ एक जी। जैसे कर्ण इंद्रिय है, जैसे कानों से हमने कोई भजन सुना, हाँ जी। भजन सुनने के बाद जो आनंद आया, हाँ, तो उसका जो है वो हमारे आनंद जो है वो हमारी आत्मा ने अनुभव किया ना, और कौन करेगा शरीर में माता जी? आत्मा ने अनुभव किया। अब ये तो बात तो आप दर्शन में भी पढ़ रहे हैं। हाँ जी। हाँ, अब इन चीजों के प्रति आपके अंदर संदेह संशय नहीं होना चाहिए। तो इनका पक्का करो, सोच विचार करके। आपको पूछने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि अभी आपको क्लियर नहीं है। नहीं, अब ऐसा तो मैं देख, तभी पूछ हाँ, कह तो रहा था। वही तो मैं कह रहा हूँ कि स्पष्ट बात है। अब आप दर्शन पढ़ रहे हैं पिछले 5 वर्षों से,
तो स्पष्ट है, ये क्लियर हो गया कि जड़ चीज अपना अनुभव कभी नहीं कर सकती। अनुभव केवल चेतन ही अपना करता है और चेतन ही दूसरे का करता है। अनुभव करने का जो गुण है, जानने का जो गुण है, वो केवल चेतन में है, चाहे वो आत्मा हो चाहे परमात्मा। जड़ वस्तु अनुभव में आती है, जानने में आती है। ठीक है माता जी? हाँ, इस बिंदु पर आप और विचार कीजिए फिर, यदि कमी है तो। ठीक है? सीमा माता जी। हाँ जी, नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते माता जी, ठीक चल रहा है आपका? ठीक से हो गया, समझ में आ गया था। समझ में आ रहा है। हाँ जी। ठीक। शांति बहन जी। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते बहन जी, ठीक चल हाँ रहा है? हाँ जी, बहुत अच्छा चल रहा है जी। समझ में आ रहा है। ठीक। हाँ जी, वो अच्छे से। प्रतिभानंद माता जी। जी आचार्य जी, बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। अच्छा, नमस्ते आचार्य जी। हाँ, ओम नमस्ते जी। बहुत अच्छा लगा, सब बात समझ में आ रही है। हमारी क्रिया चल रही है कि अपने आत्मा को अलग से पहचान पाएं, परमात्मा का प्रति ध्यान लगा रहे हैं। अभी सब कुछ ठीक ही चल रहा है। बहुत अच्छा। आनंद स्वरूप जी, श्रीमान आनंद स्वरूप जी। नमस्ते आचार्य जी। हाँ नमस्ते जी। आचार्य जी, जैसे आंख से देखा और रसना इंद्रिय में जो है विकार पैदा हुआ, इन दोनों का तो बड़ा स्पष्ट चल रहा है। बाकी और अन्य दो मिनटों कोई एग्जांपल दीजिए तो। कौन सा, किसका चाहिए? जैसे मान लिया आंख से देखा हमने, अनुभव तो मुंह में पानी आ गया, जैसे नींबू का या इमली का, उसका अनुभव पहले था तो आंख से देखा, और रसना में जो है वो विकार पैदा हुआ उस चीज। ऐसे कोई दूसरे अन्य इंद्रियों का बताइए कोई कंपैरिजन। आप पूछिए तो सही ना, अन्य किसका चाहिए? जैसे कान से आपने सुना, मैंने कहा जी इमली लेकर आओ, हाँ हाँ अब वहां दिखाई तो नहीं दे रही है इमली। जी जी रसगुल्ला लेकर आओ, जो अच्छा। जिसमें आपका राग है वो चीज का नाम लूं मैं, तो आएगा ना मुंह में पानी सुनते ही। नहीं, वो मुंह मुंह रसना का तो हो गया, मुख का। और अच्छा, कोई दो दो इंद्रियां इससे अलग कोई है, कोई ऐसा एग्जांपल? बहुत 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 है। वो एक दो एग्जांपल बताइए तो फिर हम समझ में आ जाएगा। हाँ, जैसे कान से आपने अपने शत्रु के बारे में सुना, जी तो आपके सारे शरीर के अंदर क्रोध आ जाएगा, आक्रामकता आ जाएगी, आंखें लाल पीली हो जाएगी। नहीं, पर वो सारा शरीर उसमें अलग इंद्रिया पर कोई इफेक्ट कैसे होगा? त्वचा इंद्रिय है ना सारे शरीर के ऊपर बाहर। त्वचा पर आ जाएगा। हाँ, त्वचा पर उसका इफेक्ट आ रहा है ना, और आंखें लाल हो रही हैं आपकी, क्रोध आंखों में झलक रहा है, हाँ, ये समझ में आया। और आपको ये अनुभव हो रहा है कि इस समय मैं क्रोध में हूँ, स्वयं को अनुभव कर रहे हैं। अनुकूलता प्रतिकूलता भी इसमें आ जाती है। हाँ, और वहीं किसी मित्र का नाम लेंगे, ठीक है, तो हाँ उस जी। मित्र का लेते ही मुख पर प्रसन्नता आ जाएगी, खुशी आएगी। ठीक है। ऐसे किसी कोई हाँ हाँ, जी, बताइए। किसी चीज को आपने छुआ, जी जैसे आपने गुलाब को छुआ तो छूते ही बोल दिया मुंह से, बोले ये तो गुलाब है। हम्म, ठीक है। हाँ, जी जी। किसी व्यक्ति की आवाज सुनी तो आवाज सुनते ही बोल दिया आपने, ये तो फला फला गा रहा है। हम्म, ठीक है। वो तो फिर आत्मा का ज्ञान हुआ ना वो तो। आत्मा का कैसे ज्ञान हुआ? आत्मा को ज्ञान हुआ ना कि भाई। हाँ, आत्मा को ही ज्ञान होगा, हाँ लेकिन जी। ये इन व्यक्ति, मैं ये पूछ रहा कि दोनों इंद्रियों का, जैसे आपने पहले एग्जांपल दिया ना, वो तो वही त्वचा का हो गया, आंखों से देखा तो रसना का हो गया, ऐसे इस तरीके से। तो सारा ही जुड़ा हुआ है। जैसे दिया भी हाँ था, पिछली बार भी दिया था कि नेत्र से जैसे जिस चीज को आपने देखा, हाँ ठीक है, वाणी से आप उस चीज का नाम ले रहे हो, जी जी। ठीक है, उस चीज का नाम ले रहे हो। अच्छा,
जिसको नेत्र से आपने देखा उसको हाथ से त्वचा से उठा रहे हो, ठीक है। जिसको नाक से सूंघा उसका नाम बोल रहे हो। अच्छा, ये नाम बोलना भी वो इंद्रिय विकार में आ जाता है। तो इंद्रिय विकार होगा ना। एक इंद्रिय से आप एक गुण को ग्रहण करके उस दूसरी इंद्रिय से उस वस्तु के दूसरे गुण को बता रहे हो। जी जी, तो ये इंद्रिय अंतर विकार हो गया ना ये। जी जी, ठीक है, धन्यवाद। इस प्रकार से अलग अलग को जोड़कर पीछे बड़ा डिटेल में पीछे की जो प्रयोग था उसमें बताया था इस पर, शायद आपने ध्यान नहीं दिया या स्मृति में नहीं रहा होगा। एक बार पीछे वाली रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। हाँ जी, हाँ, और पूछे, किन्हीं को पूछना है? हाँ जी, आचार्य जी नमस्ते जी। हाँ नमस्ते माता जी। ये दूसरा प्रयोग जो है, हम इंद्रिय प्रणाली को समझते हुए आत्मा की तरफ जाएंगे, ऐसा होगा ना जी? हाँ, पीछे तो आत्मा ही रहेगा। हाँ जी, इंद्रिय प्रणाली को समझते हुए हम पीछे आत्मा की तरफ जाएंगे, क्योंकि हाँ जी, ठीक है ना जी, ठीक समझी हूँ? हाँ जी, हाँ जी, दिन में शांत होकर बैठिएगा। हाँ और जी, फिर एक एक शब्द में जो लिखा हुआ है तो उस पर विचार कीजिएगा। जी जी, हाँ जी, दिन में ही अच्छा चलता है। जब दिन में शाम को सुनती हूँ तो और ज्यादा अच्छा महसूस होता है, क्योंकि उसमें ध्यान ज्यादा लगता है। सुनने से हट जाते हैं, फिर महसूस करने पे आते हैं। जी जी जी, धन्यवाद, धन्यवाद आचार्य जी, धन्यवाद। तो ठीक है, इतना ही रखते हैं आज। चल शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति ओम। सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें। अपने अध्यात्म की राह पर, आत्म कल्याण के सुपथ पर भगवान सबको प्रेरित करें। सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इति ओम शांति।